दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक है अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी हर एक साइंस के स्टूडेंट को होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर का स्टूडेंट हो। अब बात करते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्टेम सेल, और ये टॉपिक आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट 7 से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टेम सेल होते क्या हैं, स्टेम सेल कितने प्रकार के होते हैं और हर एक स्टेम सेल का क्या यूज़ है आज के दौर में या फिर आने वाले दौर में। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूँ कि मानव के शरीर में लगभग 200 से अधिक अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शन है और जो आगे चलकर अलग अलग प्रकार के सेल बनाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि स्टेम सेल होते क्या हैं। अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू अदर सेल टाइप एंड कैन डिवाइड टू प्रोड्यूस मोर स्टेम सेल इज कॉल्ड स्टेम सेल। कहने का मतलब कि ऐसा अनडिफरेंशिएटेड सेल कहने का मतलब कि ऐसा सेल जिसका ये फिक्स नहीं है कि वो फ्यूचर में क्या बनेगा, ठीक है। तो ऐसा अनडिफरेंशिएटेड सेल जो कि भविष्य में जाकर डिफरेंशिएटेड सेल में बदलता है, यानी कि ये फिक्स करता है कि उस सेल से कौन सा सेल बनेगा, यानी कि न्यूरॉन्स बनेंगे, हार्ट सेल बनेंगे या फिर बोन सेल बनेगा, यानी कि किस प्रकार का सेल बनेगा ये डिसाइड होता है। या फिर उस सेल से और भी स्टेम सेल बनते हैं तो इस तरह के सेल को हम बोलते हैं स्टेम सेल। तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल पाया जाता है जिसके अंदर क्षमता होती है कि वो दूसरे अदर टाइप के सेल का फॉर्मेशन कर सके। अब ये जो स्टेम सेल है ये मिलते कहाँ से हैं, हमारे बॉडी में होते कहाँ हैं, तो इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्टेम सेल से कैसे कार्डियक सेल, आरबीसी या फिर एपिथेलियल सेल, न्यूरॉन ये सभी बनते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टेम सेल कितने तरह के होते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम सेल के आधार पर देखें तो हमारे बॉडी में 2 तरह के स्टेम सेल पाए जाते हैं। एक तो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और दूसरा है एडल्ट स्टेम सेल। लेकिन अगर हम सेल के फंक्शन के आधार पर देखें तो इन्हें 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है टोटीपोटेंसी, दूसरा है प्लूरीपोटेंसी, तीसरा है मल्टीपोटेंसी और चौथा है ओलिगोपोटेंसी। तो हम बारी बारी से सभी तरह के जो स्टेम सेल हैं, चाहे वो सेल के आधार पर हो चाहे फंक्शन के आधार पर हो, उनके बारे में डिटेल से आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बनता कैसे है पहले ये समझते हैं। पहले तो आपको बता दूं कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होते हैं ये 3 से 5 दिन पुराने जो एम्ब्रियो होते हैं, ह्यूमन एम्ब्रियो होते हैं, उससे प्राप्त होते हैं और इसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि लेबोरेटरी में प्राप्त करते हैं। अब होता क्या है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब स्पर्म और ओवा फ्यूज़ होते हैं तो बनता है जाइगोट। अब उस जाइगोट में माइटोटिक डिवीज़न होता है, तो 2 दिन पुराना जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो बनाता है मॉरुला स्टेज। अब मॉरुला स्टेज 3 से 5 डेज़ में फॉर्म करता है ब्लास्टुला स्टेज। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ फर्टिलाइज हुआ एग यानी कि जाइगोट बना और जाइगोट बनने के लगभग 5 दिन बाद बन जाता है ब्लास्टुला स्टेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लास्टुला स्टेज है जो कि खोखला होता है और इसके अंदर जो इनर सेल मास होती है, तो यही इनर सेल मास हम क्या करते हैं कि इसको निकालते हैं लैब में, और लैब में निकाल कर इसको कल्चर करते हैं और यही जो इनर सेल मास है ब्लास्टुला का, यही कहलाता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। तो ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होता है ये एक प्रकार का अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है जिसमें कि ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि ये किस प्रकार का सेल बनेगा, ठीक है। इस वजह से इसको यूज़ किया जाता है इन फ्यूचर कि हम इससे कौन सी सेल प्राप्त करना चाहते हैं। तो एक तो मैंने बताया कि जो ब्लास्टुला स्टेज है वहाँ पर स्टेम सेल प्राप्त होता है, और जो दूसरा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है वो एम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है। आप सभी जानते हैं कि प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा द्वारा ही जो बेबी होता है माँ से जुड़ा होता है, तो प्लेसेंटा में भी आपको स्टेम सेल मिलते हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल 2 जगह मिलेंगे, एक तो ब्लास्टुला स्टेज में इनर सेल मास से मिलेंगे और दूसरा मिलेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि प्लेसेंटा से।
आपको बता दें कि ये एक जो सिंगल स्टेम सेल है ये लगभग 220 डिफरेंशिएटेड टाइप ऑफ सेल में बदल जाता है। यानी कि यही एक स्टेम सेल 200 से अधिक ऐसे सेल बनाता है जो कि आगे चलकर अलग अलग बॉडी के सेल का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेम सेल के सेकेंड टाइप की, जो कि है एडल्ट स्टेम सेल। तो आपको बता दें कि एडल्ट बॉडी में भी या फिर एडल्ट पर्सन में भी आपको स्टेम सेल मिल सकता है, और इस स्टेम सेल को प्राप्त करने के लिए एडल्ट पर्सन में 3 सोर्स हैं। पहला है रेड बोन मैरो, दूसरा है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा है ब्लड। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेल के प्रॉपर्टी के आधार पर जो स्टेम सेल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि ऐसा सेल जो कि कुछ विशेष तरह के कार्य करती है, कुछ विशेष तरह के ही स्ट्रक्चर बना पाती है, उस आधार पर भी स्टेम सेल को कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहला है टोटीपोटेंट स्टेम सेल। तो टोटीपोटेंट स्टेम सेल का मतलब है कि यानी कि टोटल पोटेंशियल, यानी कि पूरी क्षमता होती है कि ये एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं और ये प्लेसेंटा का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है सिंगल सेल कैन बी कन्वर्ट इनटू एनी सेल टाइप, यानी कि एक सिंगल सेल जो कि कोई भी सेल का टाइप बना सकता है, चाहे वो एम्ब्रियोनिक सेल हो या फिर प्लेसेंटल सेल हो। अब बात करते हैं हम प्लूरीपोटेंसी की। तो प्लूरीपोटेंट सेल क्या होते हैं? ये ऐसे सेल होते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक सेल तो बना पाते हैं बट प्लेसेंटल सेल का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। अब ये प्लूरीपोटेंट सेल होते कहाँ पर हैं? तो जब मैंने आपको बताया कि जो ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टुला का बाहरी जो लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर का जो लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं इनर मास सेल। तो ये जो इनर मास सेल है ये सिर्फ और सिर्फ केवल एम्ब्रियो सेल बनाता है, प्लेसेंटल सेल का निर्माण नहीं करता। तो इस सेल को हम बोलते हैं प्लूरोपोटेंट सेल। वहीं थर्ड है मल्टीपोटेंट सेल। तो ये जो सेल होते हैं ये कई तरह के सेल बना सकते हैं, यानी कि एक ही सेल कई तरह का सेल बना सकता है। जैसे कि हीमोपोएटिक सेल जो है ये फॉर्मेशन करता है ब्लड सेल का। बात करते हैं फोर्थ टाइप की, जो कि है ओलिगोपोटेंसी। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल सेल केवल कुछ ही सेल का फॉर्मेशन कर सकता है, जैसे कि लिम्फॉइड सेल का बनना, यानी कि ये स्टेम सेल केवल लिम्फ सेल का ही फॉर्मेशन कर पाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि स्टेम सेल पर आधारित था। तो यहाँ पर मैं 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट को फिर से रिमाइंड करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे 6 सेमेस्टर का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो जल्द से जल्द ₹129 का सब्सक्रिप्शन ले लें। जो ऑलरेडी हमारे सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं उनको केवल 99 का ही सब्सक्रिप्शन लेना है, बाकी जो न्यू सब्सक्रिप्शन लेंगे उनके लिए 129 का है। और आपको 129 में सिलेबस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक के वीडियो मिलेंगे, साथ ही साथ उस टॉपिक के PDF मिलेंगे। और PDF के अलावा जब आपके एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम के समय आपके डाउट क्लियरेंस सेशन चलेंगे और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। आपके कोई डाउट है तो उसको क्लियर किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपको 129, केवल 129 में इतना कुछ मिल रहा है। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लें ताकि आपको 6 सेमेस्टर से रिलेटेड हर एक टॉपिक के वीडियो, PDF और सॉल्व पेपर मिल सके। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको स्टेम सेल से रिलेटेड हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।